नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब की एक भजन है, उसे सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये चेतावनी भजन है। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। काया नगर 25 नागनी, सूंघत तुरंत मरी। 5 नाग 25 नागनी, सूंघत तुरंत मरी। या कारे के सब जग खायो, सतगुरु देख डरी। या कारे के कारे ने सब जग खायो, सतगुरु देख जय डरी। सतगुरु मोहि दीन है अजब जड़ी, सोई कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी। गुरु मोहि दीन है अजब जड़ी। ये अजब जड़ी क्या है? आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, अपने आपा के बोध है। गुरु मोहि दीन है अजब जड़ी। सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। सोई जड़ी मोहि अमृत लगत है, अमृत रसन भरी। अमृत कहते हैं अमरता के ज्ञान के, आत्मज्ञान के। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो उसके मौत के डर खत्म हो जाता है, वो अमरता के तरफ, अमरता के दरवाजा पर पहुंच जाता है। तो यहाँ सतगुरु चेताते हैं अमृत रसन भरी। वो अमृत रस है, मोक्ष रस है, निर्वाण रस है, केवल रस है और परम शांति या परम आनंद के मार्ग हैं। उसके आगे साहेब कहते हैं, काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। एक शरीर में काया हृदय को कहते हैं। इसमें जो है अजब बंगला है, हृदय अजब बंगला है। जामे तामे गुप्त धरी, तामे गुप्त परमात्मा रहता है, चेतन आत्मा रूपी आत्मा। ये गुप्त है, सबके पता ना है। जिसको पता हो जाता है वो मौज जिंदगी हो जाती है। जिसको पता ना होता है उसके जो है खोजने में जिंदगी नरक हो जाती है। तो इस मौज को समझे, इस रूह को समझे, ये आत्मा रूपी परमात्मा को समझे। सतगुरु कबीर साहब संकेत में समझाते हैं।
काया नगर जब एक बंगला तामे गुप्त धरी। ये परमात्मा ये शरीर रूपी मंदिर बनाता है और इस मंदिर में खुद रहता है। भेड़िया जो है इसको नहीं जान सकते, और भेड़िया जो है इसको खोजते खोजते मर जाएंगे, कभी मिलेगा भी नहीं। दिया के नीचे अंधेरा होता है, उसी तरह से मनुष्य के बाहर मुक्ता में अज्ञानता रूपी अंधेरा होता है। ये सतगुरु और संतों की कृपा दृष्टि से अंधेरा मिटता है, उसके बाद हीरा होता है। और जब हीरा होता है तो चारों तरफ इसके प्रकाश होता है, फिर कहीं अंधेरा ना होता है। वो हीरा आत्मज्ञान है। आगे साहेब कहते हैं, पांचों नाग 25 नागिनी सूंघत तुरंत मरी। 5 नाग काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये पांचों के 5 प्रकृति है। कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा, इस तरह से जो है जितने दुर्गुण है ये 25, उस समय में 25 जो है साहिब ने बताया है, 25 दुर्गुण है। और ये 25 के जो है जब आत्मज्ञान होता है तो ये 25 दुर्गुण मर जाते हैं, इससे छूट जाते हैं। लेकिन ये मुख्य 5 ही हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये सब के ये 5 गो के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद दैवी देवताओं के जीत हो जाती है। दैवी सुर देवता के जीत हो जाती है, आसुरी सुर के हार हो जाती है। दैवी सुर के राजा जो है विवेक है, बैराग है, बैराग सेनापति है। और इधर जो है आसुरी सुर के राजा जो है मोह है, सेनापति लोभ है। काम, क्रोध, यरुलोभ, नरक के 3 दरवाजा है, काम है, क्रोध है, लोभ है। ये सब नरक के तम में ले जाते हैं। 5 नाग 25 नाग नागिन सूंघत तुरंत मरी। या कारे ने सब जग खायो सतगुरु देख डरी। या कारे ने सब जग खायो सतगुरु देख डरी। ये दुर्गुण रूपी पिचास जो है सबको जो है खा रहा है, जिसको माया कहते हैं। माया सबके नचा रही है, सबके दुख दे रही है, सबके जो है ये चाहती नहीं है कि किसी मनुष्य जो है वो अपने बाप तक पहुंचे। जब वे वो विघ्न बाधा खड़ा करती है और उसको पतन कर देती है, सतमार्ग से विचलित कर देती है और उसको जो है गिरा देती है, उसके जो है पतन कर देती है, नाश कर देती है। तो इसलिए जो है सतगुरु इस माया के खेल के डर जाते हैं कि ये माया से कैसे हम अपने चेतन जीव को बचावें, कैसे चेतनता आत्मज्ञान के प्रकाश में ये सबको लिए हुए। तो सतगुरु दे या कारे के सब जग खायो सतगुरु देख डरी। संत गुरु भी जो है परेशान हो जाते हैं। डरी के मतलब कि दुखी हो जाते हैं जीव के दुख देख करके, और जीव के सुखी के पीछे सतगुरु संत लगे रहते हैं। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ के लिए साधु शरीर धरते हैं।
परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। परमारथ के लिए, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। कहे कबीर सुनो भाई साधो ले परिवार तरी। साहेब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो ले परिवार तरी। अगर एक आदमी आत्मज्ञानी होता है, साधु होता है, संत होता है, ऋषि होता है, मुनि होता है, महर्षि होता है, महापुरुष होता है, तो ये अपने 7 पीढ़ी के तार देता है, परिवार के पार लगा देता है। तो इसलिए समझने के विषय है, विचार करने के विषय है, अपना कल्याण करने के विषय है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। साहेब जो है दूसरा भजन में बताते हैं, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। पहले न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। पहली न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। गीली सुखी बचाई के चेला गांठ बांध के लाना। गीली सुखी बचाई के चेला गांठ बांध कर लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। दूसरी न्यामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। दूसरी न्यामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। नदी नला बचाई के चेला तुम्बा भर के लाना। नदी नला बचाई के चेला तुम्बा भर के लाना। दूसरा न्यामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तीसरी न्यामत आटा लाना, ग्राम नगर के पास न जाना। तीसरी न्यामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। कूट पीस छाड़ी के चेला झोली भर के लाना। कूट पीस छाड़ी के चेला झोली भर के लाना। चौथा न्यामत कलिया लाना, गुरु जीव जंतु के पास न जाना। चौथा न्यामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। चौथा न्यामत कलिया लाना, जीव जंत के पास न जाना। मुआ जीव छोड़ के चेला हाड़ी भर के लाना। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। साधो यह पद है निर्वाणा।
कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद के अर्थ लगावे सोई संत सुजाना। जो यह पद के अर्थ लगावे सोई संत सुजाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। यहाँ पहले न्यामत लकड़ी लाना। लकड़ी भक्ति को कहते हैं और कहते हैं कि जंगल झाड़ के पास न जाना और लकड़ी ले आना है। लकड़ी क्या है? भक्ति है। समाज, परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के सेवा करना ये लकड़ी है। ये भक्ति श्रद्धा में, सेवा में बहुत बड़ा है। इसी पर कल्याण मार्ग, ये कल्याण मार्ग की बुनियाद है। यहाँ जंगल झाड़ में जाने की जरूरत ना पड़ती है। गीली सूखी से ये अलग है। गीली के मतलब होता है कि समाज में दुख देना, समाज में जो है सेवा के वजन बढ़ना, भक्ति के वजन बढ़ना। और सुखी का मतलब होता है नीरस, भक्तिहीन। तो यहाँ साहेब कहते हैं कि गीली सुखी बचाए के चेला गांठ बांध के ले आना। गीला और सूखा दोनों से बचा करके ले आनी है। क्या चीज? निस्वार्थ भक्ति। कोई कामना न रहित रहे, कोई स्वर्ग नरक वाली भावना न रहे, निस्वार्थ भक्ति सेवा करे। उसके आगे कहते हैं कि दूसरा नियामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। ये दूसरा जो है, जल क्या काम करता है? प्यास के बुझा देता है। प्यास कैसे बुझता है? आत्मज्ञान से। तो यहाँ पर साहेब कहते हैं कि जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। आत्मज्ञान के लिए कुआं बावली की जरूरत न है, उसी से प्यास बुझती है। वो प्यास का चीज के? असंतुष्टि के। संतुष्टि मिल जाता है जब आत्मज्ञान होता है। ये प्यास बुझ जाना है। तो ये साहेब कहते हैं कि दूसरी नियामत जल ले आना, कुआं बावली के पास ना जाना। नदी नाला बचाए के चेला तुम्बा भर के ले आना। तुम्बा भर के ले आना कि जब सतगुरु संत और सत्संग मिलता है तो वो तुम्बा भर जाता है, हृदय भर जाता है, मन शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तो प्यास बुझ जाती है। आगे कहते हैं कि तीसरा नियामत आटा लाना, ग्राम नगर के पास न जाना। आटा का है? संसार में कुछ भी खा लो, भूख नहीं मिटती है। भूख तब मिटेगी जब रोटी चावल भोजन करेंगे, तब पेट भरता है और संतुष्टि मिलती है। वो संतुष्टि क्या है? वो संतुष्टि चरित्र है, आचरण है। मनुष्य जब आचरणशील हो जाता है तो उसको संतुष्टि मिल जाता है। भूख, दौड़ खत्म हो जाता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के, दौड़ दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठौर के ठौर। दौड़ खत्म हो जाता है, वस्तु ठौर वहीं मिलता है जहाँ पर वो रुकता है। तो यहाँ पर जो है तीसरा नियामत आटा लाना, ग्राम नगर के पास न जाना। कहीं गांव में जहाँ तहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। सतगुरु और संत जहाँ रहते हैं वो एगो साइड में रहते हैं।
वो जो है मोह से अलग होते हैं। तो मोह से अलग होना ही नगर, गांव, ग्राम नगर के पास ना जाना है, मोह रहित हो जाना, मोह के क्षय हो जाना। यहाँ सतगुरु बड़ी विचित्र उपदेश है उनका। यही कूट पीस छाड़ के चेला झोली भर के ले आना। झोली क्या है? संतोष। जब संतोष हो जाता है तो झोली भर गया, ये मन भर गया। गौ धन गज धन बाज धन यवर रतन धन खान, अजब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। जब मनुष्य के संतोष आ जाता है तो सब धन धूरी के समान हो जाता है। वो जो है यही कूटना पीसना जो है सत असत के निर्णय करना है, आसार के ग्रहण करना है, आसार के छोड़ना है। अब साहेब कहते हैं कि चौथा न्यामत कलिया लाना, जीव जंत के पास न जाना। साहेब कहते हैं कि चौथा नियामत कलिया ले आना, अजीव जंत के पास न जाना। एक कलिया क्या है? अहिंसा। अहिंसा व्रत के पालन करना, किसी के दुख न देना। जब किसी के दुख न देंगे तो हम दुखी न होंगे। और आगे कहते हैं कि मुआ जीवा छाड़ी के चेला हाड़ी भर के ले आना। जो पाप पुण्य के दोनों को छोड़ करके निष्काम कर्म करके असंतुष्ट होता है, सेवा करता है, निष्काम कर्म, वो मोक्ष रूपी शांति के प्राप्त करता है। साहेब यहाँ कहते हैं कि मुआ जीव छोड़ के चेला हाड़ी भर के ले आना। ये हाड़ी भर के ले आना का है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, रगड़ा खत्म, दुख खत्म, परम शांति के प्राप्त हो जाना। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। साहेब कहते हैं कि यह पद जो है निर्वाणा है, निर्णय से जाना जाता है। सब निर्णय वाणी को नहीं समझते। वेद शास्त्र उपनिषद में परा विद्या कहा गया है, आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। जो यह पद के